लेकिन ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी है रेनिशा, उसके कारण जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को भी एक बहुत बड़ा हिट लगा है। एक तरफ अपील की आप सोना मत खरीदिए, वो भी कई लोग मान रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि स्टॉक्स बुरी तरीके से टूट रहे थे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की कंपनीज के। तो कहीं ना कहीं डर तो था, इस तरीके के सेक्टर में इस तरीके की कंपनीज को डर था। और उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी का बढ़ना जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए मुश्किल बढ़ गई है। इस क्राइसिस को कैसे मैनेज करेंगे? I think gems and jewelry is going to a tough times now क्योंकि जहाँ पे पीएम की अपील आई है तो दे हम्म। हैव given you know अब वो गए हैं पीएमओ ऑफिस में एंड वो थोड़ा इस चीज पे डिस्कशन करना चाहते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। ड्यूटी हाइक हुई है तो उनका जो बुक वैल्यू है ज्वेलर्स की वो हम्म। रातों रात बढ़ गई है जी। 9% से। तो जी। वो उनके लिए ये फायदे की है कि जो उनका स्टॉक है एक दिन पहले और एक दिन बाद में 9% का इंक्रीमेंट हुआ है, सो दैट इज गुड फॉर देम। हम्म। बट आई थिंक ग्रेजुअली लोग ये समझ रहे हैं कि इम्पोर्ट गोल्ड के इम्पोर्ट्स हमारे देश को थोड़ा पीछे कर रहे हैं एंड रुपी पर भी हमारा प्रेशर डाल रहे हैं। तो ज्वेलर्स नई स्कीम्स ला रहे हैं, हर तरीके से वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइट वेट ज्वेलरी बेच रहे हैं या मशीन मेड ज्वेलरी बेच रहे हैं जहाँ पे ग्रामेज कम हो एंड पीपल कैन स्टिल अफोर्ड टू बाय इट। तो कई चीजें हो रही है। इनफैक्ट जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर ने ये भी अपील की है पीएमओ के से कि जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स हैं उसे फिर से रिवैम्प करके लाया जाए एंड इनफैक्ट रिसाइकल गोल्ड जो है हमारे इंडिया में उसे भी ज्यादा बढ़ाया जाए बिकॉज इंडियंस होल्ड ऑलमोस्ट 30,000 टन्स ऑफ गोल्ड एंड दैट हम्म। इज स्टिल आइडल। उसमें से अगर 1% भी रिसाइकल होता है हर साल तो 300 टन हमारे सिस्टम में आता है। तो उससे भी काफी फायदा होगा। तो पीपल आर स्टिल डूइंग दैट, अपने पुराना गोल्ड निकाल के अभी लोग ज्यादा नया गोल्ड खरीदेंगे जिन्हें जरूरत पड़ेगी। तो वो रिसाइकलिंग जितनी होगी दैट इज गुड फॉर अस। इम्पोर्ट पे काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो जाएगा। ओके। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो निवेश कर रहे हैं पिछले कई महीनों से, सोना उनको बेहतर रिटर्न कमा करके दे रहा है, क्या उनके लिए स्ट्रैटेजी बदलने का समय है, या जो स्ट्रैटेजी चल रही है, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, नई खरीदारी करें, वेट एंड वॉच करें, क्या करें अभी रिटेल इन्वेस्टर्स? आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स को अपना जो नजरिया है लॉन्ग टर्म रखना चाहिए, एटलीस्ट 2 से 3 साल का। तो हम्म। जिस तरह से वो इन्वेस्टेड है एसआईपी के थ्रू या कोई और मीन्स के थ्रू, लमसम बाइंग के थ्रू, आई थिंक दे शुड कंटिन्यू दैट। मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि यू शुड ऑलवेज पुट 15 to 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन गोल्ड एंड सिल्वर। तो उसमें आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एसआईपी के थ्रू हर महीने थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट करते रहिए तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आगे चल के आपके रिटर्न्स भी अच्छे बने रहेंगे। आई स्टिल थिंक यहाँ से गोल्ड की प्राइसेस डबल हो सकती है नेक्स्ट 3 इयर्स में। जिस तरह से मार्केट में अनसर्टेनिटीज बनी हुई है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी काफी अच्छा है। हम्म। स्टे इन्वेस्टेड, छोटी छोटी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते रहिए थ्रू डिजिटल ऑल्टरनेटिव्स जहाँ पे हमारे इम्पोर्ट बिल को इम्पैक्ट ना हो। ओके, यानी कि अभी भी निवेश की सलाह है।